राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के निवास और अन्य ठिकानों पर देर रात छापा मारा। छापे की कार्यवाही गुरुवार दूसरे दिन भी जारी रही। ईओडब्ल्यू की टीम को अब तक जांच में फार्म हाउस, 6 आवासीय भवन, लग्जरी वाहन, 16 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए कीमत के जेवरात सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। खनिज विभाग में रिक्त पदों की भर्तियां शीघ्र होगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि प्रभावी कार्यवाहियां हो सके। कहना है प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का। खुशियों भरी खबर है कि यदि आप अपना जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ किसी सरकारी स्कूल में बच्चों को विशेष भोज करा के मनाना चाहते हैं तो अब ये संभव है। सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत ये अनुमति प्रदान की है। नवनिर्वाचित पार्षदों की अनुशंसा पर सभी 79 वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव का कार्य नगर निगम ने प्रारंभ कराया है। मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जोन कार्यालयों में एक टीम तैनात की गई है। इंदौर से चलकर जबलपुर पहुंची मां अम्बे ट्रेवल्स की स्लीपर बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना आईएसबीटी के नजदीक हुई। इस घटना के बाद आनन फानन में बस से यात्रियों को बाहर उतार दिया गया और दमकल विभाग को खबर दी गई। शहर के बीचों बीच सुपरमार्केट में स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई चोरी की बड़ी वारदात से सराफा व्यापारियों में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। सराफा व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी कार्यालय में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और उनसे 1 सप्ताह के भीतर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को माफिया विरोधी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के भाई मोहम्मद महमूद के द्वारा नया मोहल्ला रपटा पर अवैध रूप से बनाए गए 2 मंजिला भवन और अन्य अतिक्रमणों को तोड़ने की कार्यवाही की। खमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत और आरोपों के आधार पर खमरिया पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। गढ़ा थाना अंतर्गत पूर्वा जैन मंदिर के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसके शरीर पर चोटों के कुछ निशान भी पाए गए हैं और उसका मोबाइल भी गायब है, जिससे उसकी हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। आरटीओ जबलपुर के पास मिली अकूत संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू ने शुरू की कार्यवाही। अब तक की जांच में फार्म हाउस, आधा दर्जन आवासीय भवन, लग्जरी वाहनों के साथ ही 16 लाख नकदी और जेवरात भी बरामद। दूसरे दिन भी जारी रहा सर्च अभियान। इंदौर जबलपुर बस में आग लगने से हड़कंप मचा। टायर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आईएसबीटी के पास हुई घटना। सरकारी स्कूलों में तिथि भोज योजना का हुआ शुभारंभ। लोग अब अपना जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ जैसे आयोजन भी स्कूलों में मना सकेंगे। स्कूली बच्चों को कराया जाएगा विशेष भोज। और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के भाई का अवैध अतिक्रमण सविदोष। नया मोहल्ला रपटा में मोहम्मद महमूद के 2 मंजिला अवैध मकान पर बुलडोजर। खनिज विभाग में रिक्त पदों की भर्तियां शीघ्र होंगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं ताकि प्रभावी कार्यवाहियां हो सके। ये कहना है प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का। प्रदेश के खनिज साधन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग को सुरक्षा बल प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति मिल चुकी है। जल्द ही खनिज विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी। बहुत सी चीजें हमारी लाइन अप हो गई हैं और कैबिनेट से भी हमें मंजूरी मिल गई थी और बहुत से हम लोगों को होमगार्ड्स को लेके भी और जवानों को लेके भी बात आई थी, जो हमें होमगार्ड्स मिल चुके हैं और जो हमारे जगह खाली हैं उनकी भी बहुत जल्दी हम पूर्ति कर रहे हैं। स्टाफ की भी मंजूरी हमें कैबिनेट से हमारी पास हो गई है और वो फाइनेंस में हमारी बातें पड़ी हुई हैं, तो जो लगता है मुझे बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो भी हमारी पूर्ति हो जाएगी। सेंट्रल से और स्टेट से कंबाइन होकर सब चीज़ें निकलती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं क्योंकि ये सुविधा की दृष्टि से भी ये देखा जाता है कि कहाँ पे बेहतर होगा और इसलिए उस हिसाब से निर्णय होते हैं। तो ये सेंट्रल के अपने निर्णय हैं जो उन्होंने कुछ सोच विचार के लिया होगा। खनिज मंत्री ने कहा कि खनिज नीति के तहत राजस्व बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध उत्खनन पर प्रभावी कार्यवाही करें ताकि होने वाली राजस्व की हानि को रोका जा सके। खुशियां भरी खबर है कि यदि आप अपना जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ किसी सरकारी स्कूल में बच्चों को विशेष भोज करा के मनाना चाहते हैं तो अब ये संभव है। सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत अनुमति प्रदान की है। इसे तिथि भोजन का नाम दिया गया है। इस योजना का मकसद समाज में अपनेपन की भावना विकसित करना है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत स्कूलों में तिथि भोज कराने का आदेश जारी किया गया है। के तहत विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ सहित किसी भी बड़ी उपलब्धि पर लोग स्कूल में बच्चों को भोजन कराएंगे। जबलपुर में पहला कार्यक्रम मेडिकल सीएम राइज स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें एक शिक्षिका का जन्मदिन मनाया गया। आज हमारे सीएम राइज स्कूल में तिथि भोजन का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब का ये कहना है कि हमारे स्टाफ में यदि किसी मेंबर का जन्म दिवस आता है तो उस जन्म दिवस को वो तिथि भोजन के रूप में आयोजित करें, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब पुअर फैमिलीज से आते हैं, इसलिए वो अपने जन्म दिवस को ऐसा सेलिब्रेट करें कि हमारे छोटे बच्चों को कुछ पोषण आहार मिल सके। इसके अंतर्गत आज हमारे विद्यालय की एक शिक्षिका श्रीमती निशा किरार, इनका कल जन्म दिवस था और ये आज उस जन्म दिवस को तिथि भोजन के रूप में मना रही हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ये KG1 और KG2 के 80 बच्चों को बिस्किट के पैकेट बंटवा रही हैं। तो इसके लिए शाला परिवार उनका अभिनंदन करता है और साथ ही हम सभी शिक्षक अपने जन्म दिवस को ऐसे ही मनाएंगे ताकि हम अपने विद्यालय के बच्चों को एक अच्छा कल्चर दे सकें। बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाने वाली शिक्षिका की खुशियों का भी ठिकाना नहीं रहा। शिक्षिका ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे यहाँ आकर जब मैंने अपना जन्मदिन में इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया इस स्कूल में, मुझे मतलब इतने अंदर से इतनी खुशी हो रही कि जब मैंने बच्चों को अपनी तरफ से कुछ दिया तो उनको जो प्रसन्नता हुई, उनके चेहरे पर जो खुशी आई, तो मुझे यहाँ सीएम राइज में आकर मेरा जो जिस प्रकार से जन्मदिन मनाया गया और मैंने अपने बच्चों से जो खुशी प्राप्त की, उसकी मैं अपने तरफ से कुछ मैं बयान नहीं कर पा रही। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही मौका मिलता रहे, मतलब मैं हर बार में और अच्छा कर पाऊँ ऐसा अपने बच्चों के लिए। उनकी जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती है, उनके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे और प्रसन्नता महसूस हो, बच्चे और खुश हों। तो मैं ऐसे अवसर की तलाश में रहूंगी जिससे बच्चे प्रसन्न हो और उनकी खुशी देखकर हमें और ज्यादा खुशी महसूस हो। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि यह प्रयोग गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई है ताकि स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण आहार मिल सके। मेडिकल सीएम राइज स्कूल में दिन भर आयोजनों की धूम रही। नवनिर्वाचित पार्षदों की अनुशंसा पर सभी 79 वार्डों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का कार्य नगर निगम ने प्रारंभ कराया है। मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जोन कार्यालयों में एक टीम तैनात की गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है और जिन स्थानों पर मरीज होने की सूचना मिल रही है उन स्थानों पर सघन रूप से कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के रोकथाम के लिए जो है हमने हर जोन में एक टीम लगाई है जो कीटनाशक दवा, लार्वा विनष्टीकरण आदि के जो है काम कर रही है और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जा रही है वहाँ के लोगों से पंचनामे, फोटो वगैरह भी हम मंगा रहे हैं। मलेरिया विभाग से जहाँ भी पेशेंट डेंगू वगैरह के मिलते हैं वहाँ के लिए अलग एक टीम जाती है। उनके घरों में जो है गणेश पंप के माध्यम से जो है जो डेंगू के मच्छर होते हैं उनके मारने की जो प्रक्रिया है, जिस हाइट तक रहते हैं उस हाइट के हिसाब से जो है तो गणेश पंप के माध्यम से डाल के जो है तो दवाई उनको भी जो है तो नष्ट करने का काम किया जा रहा है। यदि कहीं की शिकायत है या कहीं कुछ है या हमारे जोन में शिकायत आती है, मुख्यालय में भी उस तरह कोई शिकायत आती है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो वहाँ हम तत्काल कार्रवाई करें।
अधिकारियों का कहना है कि इस कार्य का सत्यापन नवनिर्वाचित पार्षदों से कराया जा रहा है ताकि प्रामाणिक रूप से कार्य पूरा हो। शहर के बीच सुपरमार्केट में स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई चोरी की बड़ी वारदात से सराफा व्यापारियों में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। सराफा व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी कार्यालय में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की और उनसे 1 सप्ताह के भीतर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। लाडगंज थाना क्षेत्र सुपरमार्केट के समीप स्थित पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई चोरी की बड़ी वारदात से सराफा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना से आक्रोशित सराफा व्यापारियों ने सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मुलाकात की। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चोरी की इस वारदात को महाकौशल की सबसे बड़ी वारदात बताते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से चोरों को 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की। हम लोगों की जानकारी के हिसाब से महाकौशल की सबसे बड़ी घटना हुई। इस पूरी टीम को जो इस घटना को अंजाम देगी, पकड़ेगी, उसको सराफा एसोसिएशन 2,51,000 रुपए अपनी ओर से इनाम देकर उनको पुरस्कृत करेगी। हमने एसपी साहब को बहुत सारी जो ज्वेलर्स के अंदर घटना हुई उनकी भी जानकारी उनको बताई है। निश्चित रूप से हम लोगों ने ये बात भी कही है कि इस घटना को लेकर सराफा और जबलपुर जिले के ज्वेलर्स में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। गश्त के लिए भी हमने बोला हुआ है कि जो पूर्व में 1-4 की गार्ड सराफा में लगाई जाती थी उसको वापस शुरू किया जाए। और बाकी एसपी साहब से ये भी हम लोगों ने डिमांड की है कि पूरे ज़िले में जो भी संबंधित थाना क्षेत्र हैं उनके इधर जो ज्वेलर्स हैं हर थाना क्षेत्र में विशेष रूप से उनकी निगरानी विशेष रूप से की जाए। यदि सराफा व्यवसायियों को ताले तोड़वाकर व्यवसाय करना पड़ेगा तो ता जिंदगी अनाथालय में गुजारना पड़ेगा। कारण क्या है कि जो पैतृक व्यवस्थाएं हैं, सराफा की जो व्यवस्था है बहुत पैतृक व्यवस्थाएं होती हैं। इसमें परिवार को देखने के हिसाब से, परिवार को चलाने के हिसाब से जो सराफा व्यवसाय होता है उसमें हर हालत में पूरी कुटुंब की तरह, ये एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं और चलते जाते हैं। आप ये मान के चलिएगा आज हमारे व्यापारी भाई के साथ जो दुर्घटना हुई है, हमारा सब कुछ लुट गया है और अब हमको पुनः डेवलप होने के लिए, पुनः हमको अपना व्यवसाय करने के लिए जीरो से पुनः प्रारंभ होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से हमारी यह अग्रिम प्रार्थना है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए हर हालत में 1 सप्ताह के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और हमारे व्यापारी का माल सुपुर्द किया जाए। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने घोषणा की है कि जो भी पुलिस टीम चोरों की गिरफ्तारी करेगी उस टीम को एसोसिएशन की तरफ से नकद पुरस्कार दिया जाएगा। खमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत और आरोपों के आधार पर खमरिया पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। खमरिया थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाने पहुंची एक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2020 में उसकी पहचान अमन झा नामक युवक से हुई थी जब वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। अमन उसे घुमाने के बहाने अपने चाचा की कंचनपुर स्थित साई कृपा क्लिनिक ले गया और उसने वहां जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर अमन लगातार उसका दैहिक शोषण कर रहा था और अब शादी से इनकार करते हुए उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना खमरिया में धारा 376 के अंतर्गत एक अपराध पंजीकरण किया गया पीड़िता के कंप्लेंट पे, जिसमें हमने आरोपी को अरेस्ट करके जेआर पे भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कहाँ का है कुछ सबका मामला। ये थाना खमरिया के अंतर्गत वार्ड नंबर 18 की घटना है और ये घटना काफ़ी समय पहले से हो रही थी। लगभग 2020 से ये घटना कंटिन्यू थी। कंप्लेनेंट के द्वारा अभी पिछले 14 तारीख को थाने पे आकर को कंप्लेंट करने के तत्काल अपराध पंजीकृत किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन गढ़ा थाना अंतर्गत पूर्वा जैन मंदिर के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसके शरीर पर चोटों के कुछ निशान भी पाए गए हैं और उसका मोबाइल भी गायब है, जिससे उसकी हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गढ़ा थाना क्षेत्र पूर्वा जैन मंदिर के पास गुरुवार की सुबह 22 वर्षीय युवक अमन चौरसिया का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अमन चौरसिया अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा था और रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह रनिंग और प्रैक्टिस करने घर से निकला था। कुछ देर बाद ही अमन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान कर उसके परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मृतक अमन के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई के शरीर पर चोटों के कुछ निशान
पहचान भी है और उसका मोबाइल भी गायब है, जो कई संदेहों को जन्म दे रहा है। छोटा भाई है मेरा। क्या हुआ? सुबह निकला था रनिंग के लिए, घर से दौड़ने जाता रहा रोज। फिर पुलिस के द्वारा सूचना मिली हम लोगों को कि ये अपना मतलब जैन मंदिर के पास वो मतलब डला हुआ है अमन, तो वहाँ पे लेके जब जाके देखे वहाँ पे तो मिला उसको सिर में, यहाँ पे उल्टे तरफ में, हाथ में और सिर में गंभीर चोट आई है। और फिर मेडिकल लेके आए तो उसको मृत घोषित कर दिया है और अभी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मैं संदेह किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन साथ में वो मोबाइल लेके निकला था। मोबाइल उसकी जेब में था, रोज़ लेके जाता था, आज भी लेके गया था, लेकिन वो मोबाइल नहीं मिला उसकी जेब में। ये अग्निवीर जो निकली है अभी, उसकी तैयारी के लिए मतलब पेपर के लिए तैयारी कर रहा था। रोज़ जाता था, 1.5-2 महीने से जा रहा है। 22 साल है, अमन चौरसिया नाम है उसका। हम लोग यहीं पंडा मड़िया त्रिपुरी चौक जबलपुर। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच कर और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।